क्या आपके भी टॉन्सिल सूज जाते हैं, निकलते हुए मुश्किल होती है, इसके अलावा कुछ खाते पीते मुश्किल होती है, और आप जानना चाहते हैं कि एंटीबायोटिक्स और ऑपरेशन के बगैर इसको कैसे ठीक किया जाए, तो आज मैं इस वीडियो में अपनी एविडेंस बेस्ड रिसर्च बैक्ड होम रेमेडीज डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं ऑपरेशन और एंटीबायोटिक करो, तो उसके लिए मेरी अलग मुकम्मल वीडियो, जिसको मैं इस वीडियो के एंड पर लगा दूंगा, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, आप टैप करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर होम रेमेडी बात करें तो वार्म सेलाइन सॉल्ट गार्गल्स। एविडेंस बेस्ड रिसर्च बैक्ड सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का अहम रोल है तो वो ये है। क्या होता है कि जब हम नीम गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करते हैं, तो उससे ना सिर्फ दर्द में कमी आती है बल्कि सोजिश में भी कमी आती है, और म्यूकस जो गले का है वो भी क्लियर होता है, यानी रेशा जो है वो क्लियर होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो फिजिकली उस जगह मौजूद होते हैं वो भी वॉश आउट होते हैं। तो ये करना किस तरह से है? आधा ग्लास नीम गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच नमक का डालें, इसको 30 सेकंड तक इसके गार्गल्स यानी गरारे करें, उसके बाद इसको थूक दें। इसको हम 2 से 3 दफा दिन में कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखें कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका मुंह ही जल जाए। फिर दूसरे नंबर पर जो चीज है वो है शहद, हनी। ये क्या करता है कि ये ऊपर गले में एक प्रोटेक्टिव हिफाजती एक लेयर बनाता है, जिसकी वजह से इरिटेशन भी कम होती है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि ये जरासीम के खिलाफ भी कुछ अपने अंदर सलाहियत रखता है काम करने की, और दूसरा ये सोजिश के खिलाफ भी काम करता है, तो ये सोजिश को भी फिर कम करता है। तो ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शहद को 2 से 3 मरतबा दिन में 1 चम्मच शहद को इसको नीम गर्म पानी में भी डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि 1 साल से कम बच्चों में इसको अवॉइड ही किया जाए, क्योंकि उनमें बॉचुलिज्म नाम का इन्फेक्शन भी कर सकता है। एक चीज जिसको फिर बड़ा इग्नोर किया जाता है वो है हाइड्रेशन, यानी अच्छी हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। पानी सारा दिन ऐसे लोगों को पीते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप पानी नहीं पीते, अपनी हाइड्रेशन को खराब करते हैं, तो क्या होता है कि गला खुश्क होता है, ड्राइनेस होती है, जिसकी वजह से इरिटेशन बढ़ती है और फिर पेन इंक्रीज हो जाती है और आपका मसला बढ़ जाता है ज्यादा दर्द की वजह से। इसलिए ऐसे लोगों को दिन में पानी पीते रहना चाहिए। फिर एक चीज है जिसको हम कहते हैं जिंजर, अदरक। अदरक में जिंजरोल्स मौजूद होते हैं, जिसके इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट काफी रिजल्ट्स देखे गए हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी तौर पे ये काम करता है। कुछ ह्यूमन स्टडीज और लेबोरेटरी ट्रायल्स ने ये देखा है कि इसका इसका इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट बड़ा अच्छा रोल है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है कि हम जिंजर को, अदरक की चाय पी सकते हैं फ्रेश। इसके अलावा कहवे में अदरक को, जिंजर को इस्तेमाल किया जा सकता है सुबह शाम या दिन में 1 टाइम। फिर एक चीज जो पाकिस्तान के हर घर में तकरीबन इस्तेमाल होती है, जिसको हम कहते हैं हल्दी। अक्सर मरीज अगर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करने से हमारा टॉन्सिल्स का मसला बिल्कुल खत्म हो सकता है हमेशा के लिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसकी वजह यह है कि हल्दी के अंदर मौजूद है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। कर्कुमिन नाम का कंपाउंड इसके अंदर मौजूद है, जो ये प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखता है। तो इसकी वजह से मरीज की अलामात में बेहतरी जरूर आती है, दर्द भी बेहतर हो सकता है, इरिटेशन भी कम हो सकती है, लेकिन बिल्कुल जो मसला अगर इससे कहीं अकेला खत्म हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके लेबोरेटरी में बड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देखे गए हैं कुरकुमिन के अंदर, लेकिन इसके ह्यूमन बेस्ड ट्रायल्स जो हैं, जो उन पे रिजल्ट देखे वो बड़े लिमिटेड हैं। तो इसको बिल्कुल एक ट्रीटमेंट थेरेपी को रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सपोर्टिव तौर पे साथ जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है? आधा चम्मच हल्दी को आप नीम गर्म दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं, या पानी में 2 दिन में 2 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम। फिर एक चीज है मुलट्ठी, जिसको हम लिकोराइस रूट भी बोलते हैं। इसके एक्सट्रैक्ट्स में ऐसी चीजें देखी गई जो थ्रोट पेन यानी गला दर्द और इरिटेशन में जिनके काफी अच्छे रिजल्ट हैं, बल्कि अब तो थ्रोट लोजेंजेस यानी गला दर्द की गोलियों के अंदर भी मुलट्ठी के एक्सट्रैक्ट्स लोग डालते हैं, इंडस्ट्रीज डालती हैं, काफी अच्छा इसका रिजल्ट है थ्रोट पेन रिलीफ में। लेकिन अगर आपको दिल का मसला है, साथ गुर्दों का मसला है, इसके अलावा प्रेग्नेंट हैं आप, या इस तरह की कोई अलामत और भी है, तो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको इस्तेमाल मत करें। फिर इसके बाद एक चीज है कैमोमाइल ट्री, जिसकी एक बड़ी मशहूर हर्बल ड्रिंक है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स और काफी लोगों को इससे थ्रोट इरिटेशन में, गला दर्द में भी काफी रिलीफ मिलता है। लेकिन याद रखें इसका एविडेंस शहद और वार्म सेलाइन सॉल्ट गार्गल जो थे नीम गर्म पानी के गरारे थे उनसे कम। फिर एक चीज जिसको हम पेपरमिंट बोलते हैं यानी पुदीना, इसका बड़ा अच्छा रोल है। ये गले को कुछ देर के लिए कूलिंग सेंसेशन भी देता है, ठंडक का एहसास भी दिलाता है, डिस्कम्फर्ट को, बेचैनी जो गले के अंदर इरिटेशन है उसको बेहतर करता है, और इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं इसके इस्तेमाल में होम रेमेडीज में थ्रोट पेन। अब तक तो हमने बात की उन होम रेमेडीज की जिनका एविडेंस मौजूद है, लेकिन अब हम बात करेंगे 5 ऐसी गलतियों की जो लोग अक्सर रोजाना घर में कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ना तो रिकवरी स्लो हो रही थी बल्कि उनका मसला भी इस मसले की वजह से ठीक नहीं हो रहा था। सबसे पहले नंबर पर एप्पल साइडर विनेगर का डायरेक्टली इस्तेमाल करना। अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियोज आ रही होती हैं कि एप्पल साइडर विनेगर डायरेक्टली पी ले इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका कोई साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद नहीं है। बल्कि आप जब एप्पल साइडर विनेगर डायरेक्ट पीते हैं तो ना सिर्फ इससे आपकी थ्रोट की लाइनिंग इरिटेट हो सकती है, बल्कि जो फूड पाइप है, खुराक की नाली है, वो भी इरिटेट हो सकती है, सोजिश हो सकती है, इवन के बर्न भी हो सकता है, जल भी सकती है वो। इसके बाद दूसरे नंबर पर स्मोकिंग यानी सिगरेट। सिगरेट से गला और इरिटेट होता है, सोजिश बढ़ती है, इवन के जो इन्फेक्शन के बाद हीलिंग है वो भी डिले होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको रिकवरी फेज के अंदर फिर अवॉइड करें।
इसके बाद तीसरी चीज जो है वो है बहुत गर्म चाय या कावा। लोग समझते हैं कि जितनी गर्म चाय होगी उतना ही थ्रोट को सुकून मिलेगा और रिलीफ मिलेगा दर्द को, लेकिन ये गलत है। जितनी ज्यादा तेज गर्म चाय होगी उतना चांस है आपका थ्रोट और ज्यादा, गला और ज्यादा इरिटेट हो सकता है और मजीद मसला बढ़ सकता है, दर्द बढ़ सकती है। इसलिए हल्की गर्म लिक्विड्स लें, बहुत ज्यादा शदीद गर्म चीजें लेने की भी जरूरत नहीं है गले के लिए। फिर एक के हर गला खराब में एंटीबायोटिक ले लेना, जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। अब हर सोर थ्रोट गला खराब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता, अक्सर वायरल की वजह से होते हैं, जिनका एंटीबायोटिक में कोई रोल नहीं है जिसके अंदर। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर से मशवरे के बगैर अपनी एंटीबायोटिक शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक फिर आपको फायदा नहीं बल्कि अपने साइड इफेक्ट्स दे सकती है। इसके अलावा आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हो सकती है। फिर एक चीज कि स्पाइसी और फ्राइड फूड्स को इस ड्यूरेशन के अंदर अवॉइड करना चाहिए, जैसे खट्टी मिर्च मसालों वाली चीजें, तेज मसालों वाली चीजें, बोतलें और सख्त रोटी, ये सब चीजें इस दौरान जो फ्लेयर के दौरान है अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि थ्रोट को मजीद इरिटेट कर सकती है और हीलिंग को भी स्लो डाउन कर सकती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एविडेंस बेस्ड होम रेमेडीज डिस्कस की टॉन्सिलाइटिस को ट्रीट करने की, जिससे हम मुकम्मल इसको घर में इलाज कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एंटीबायोटिक से कैसे इलाज करना चाहिए, ऑपरेशन इसका कब करना चाहिए, कितने अरसे के लिए एंटीबायोटिक पहले देकर देखनी चाहिए, तो इस सब के लिए मेरी तफसीलन वीडियो मौजूद है जो इस लिंक पर मौजूद है। इसको क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन के सामने भी एंड पर वो वीडियो आ जाएगी, आप टैप करके भी उस वीडियो को खोल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। ऐसी मजीद वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। अपना हमेशा ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।